जो पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो है कि जो फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन आपके दो शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आ सकते हैं। तो इस रूप में देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम समझते हैं इन शॉर्ट, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, अच्छे मार्क्स ला पाए। तो मैं बहुत डिटेल में ना जाके आपको सिंपली आप अच्छा स्कोर कर पाए इतना बता देती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, या जिसको मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं, या इसको मूलभूत मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी बोल सकते हैं, या मानव अधिकार भी बोल सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपको लग रहा होगा कि मैडम ये प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार और संवैधानिक मौलिक अधिकार, इनका आपस में क्या संबंध है। तो जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, उसका जो ओरिजिन है, उद्भव है, वो आपके नेचुरल राइट से होता है, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों से होता है। और ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करने वाले जो पहले थिंकर थे वो कौन थे? हॉब्स, लॉक एंड रूसो में जो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल थिंकर्स की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें जो लॉक थे वो बात करते थे 3 बेसिक प्राकृतिक अधिकार हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। और वो क्या है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्हीं नेचुरल राइट्स को यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 अक्टूबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के रूप में इसे प्रस्तुत किया था। और यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी सदस्य कंट्रीज थी, उन सभी ने मानव अधिकारों को अपने संविधान में, अपने देश में लागू करने की बात को स्वीकारा था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, हमें बस अपनी कंट्री का पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स लिखा आ जाए, मौलिक अधिकार लिखा आ जाए, मूलभूत मौलिक अधिकार लिखा हुआ आ जाए, या प्राकृतिक अधिकार लिखा हुआ आ जाए, या नेचुरल राइट्स लिखा हुआ आए, या ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकारों की बात की जा रही है, तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप बिल्कुल मानव अधिकारों से शुरू करेंगे। और मानव अधिकारों में उससे भी पहले आप प्राकृतिक अधिकारों से शुरू करके सीधा सा आप जॉन लॉक की थ्योरी देंगे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार। और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों से यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में मानव अधिकारों में ये 3 अधिकारों के साथ और बहुत से ऐसे अधिकार थे जिसका डिक्लेरेशन किया था। उसके बाद जैसे कि भारत भी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य कंट्री है, तो उन्होंने भारत ने अपने संविधान में किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को रखा है, हम उसे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार, आपको जिस तरह से मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ या फ्लो चार्ट बना रही हूँ, आप अगर एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर को यही सब चीज़ें पसंद है ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना बोरिंग तरीके से सिर्फ आंसर करते चले जाएं। तो अच्छा रहेगा कि आप ये फ्लो चार्ट बनाएं। मैं खुद पेपर चेक करती हूँ तो मैं आपको और अच्छे से बता सकती हूँ कि आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार सीधा सा देखा जाए एक नकारात्मक आदेश है। किसे? राज्य को। राज्य मतलब जो भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स को एक नकारात्मक आदेश दिया जाता है संविधान के द्वारा कि आपको ये चीजें नहीं करनी है।
ठीक है। जबकि हाँ, तो कौन से ये आदेश है पहले हम वो देख लेते हैं। और यहाँ पे देखा जाए एक आप फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें आप लिख सकते हैं इसके केंद्र में कौन होता है। इसके केंद्र में होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मानव, मानव को केंद्र में रखना है सेंटर पे, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पे टर्मोलॉजीज को इंग्लिश में लिख दूंगी, हिंदी की टर्मोलॉजीज को हिंदी में लिख दूंगी, ताकि आप दोनों के लिए ही इजी रहे। तो कौन से नकारात्मक आदेश, जब भी आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो मौलिक अधिकार है क्या, तो आप सबसे पहले लिखेंगे एक नकारात्मक आदेश है जो कि राज्य को दिए जाता है संविधान के द्वारा। तो और इसके केंद्र में कौन है, दूसरा पॉइंट, इसके केंद्र में होंगे आपके मनुष्य। केंद्र में मनुष्य को ही रखा जाएगा। अब ये कैसे नकारात्मक आदेश है और कैसे मनुष्य से ये जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि राज्य कोई भी कानून बनाएगा, कोई भी लॉज बना रहा है, तो केंद्र में किसे रखेगा, मनुष्य को। मनुष्य को केंद्र में ही रख के सारे रूल्स रेगुलेशन कानून बनाए जाएंगे और देखा जाएगा क्या, मनुष्य को केंद्र में रखा और क्या देखा जाएगा कि उनके अधिकारों की अवहेलना ना हो। कौन से अधिकार, कौन से अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। और संविधान सारे राज्य जो भी इंडिया में स्टेट्स हैं उनको ये नकारात्मक आदेश दे रहा है, ये उनकी नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं कि ये मनुष्य के हितों को ध्यान में रखेंगे, उनके अधिकारों की अवहेलना नहीं की जाएगी, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो कि किसमें आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। आर्टिकल 12 to 35 में सारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है। आप थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है और इसका भाग क्या है, भाग है थर्ड, पार्ट थर्ड में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड 12 पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को।